खड़गे की हल्द्वानी महारैली को लेकर काशीपुर में कांग्रेस सक्रिय, यशपाल आर्य, प्रकाश जोशी ने दी रणनीति। 8 अगस्त को हल्द्वानी में प्रस्तावित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महारैली को लेकर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में बाजपुर रोड स्थित गौ विशान हेरिटेज रिसोर्ट में हुई इस सभा में तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्य समिति सदस्य प्रकाश जोशी ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और रैली को सफल बनाने के निर्देश दिए। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के कुशासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जनता बदलाव के मूड में है। वहीं प्रकाश जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की आवाज से डरती है और उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में हल्द्वानी पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में संगठनात्मक तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और रैली को लेकर उत्साह देखने को मिला। देखिए खबरीलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। अरे हम तैयार है, पूरी कांग्रेस तैयार है। चुनाव करीब है और भाजपा के कुशासन का दौर खत्म होने जा रहा है। भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है, माहौल बदल रहा है, जनता इंतजार कर रही है भाजपा के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए। और कांग्रेस का मकसद उद्देश्य सरकार बनाना ही नहीं है। कांग्रेस का मकसद है इस तरह का वातावरण, अराजकता, तानाशाही, जनता के साथ अन्याय, जाति, जुर्म, युवाओं के साथ के सपनों को ध्वस्त करने का पूरे देश में जो इन्होंने कारगुजारियां की है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं के अपराध के मामले में राज्य पहले पायदान में है। जो किसान है वो आज हताश है, निराश है, उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और पहाड़ खाली हो चुके हैं, पलायन जारी है। गांव के गांव 1200 गांव दोस्त देश हो चुके हैं, 1200 गांव। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय ये सरकार बंद कर चुकी है। अस्पताल नगर हो, देहरादून हो, नैनीताल हो, हरिद्वार हो, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल तो है ही, लेकिन इसको आप देखना है तो हमारे सीमांत जनपद है, जो पहाड़ी जनपद है, वहाँ के शिक्षा, वहाँ के स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है। प्रसव काल में ही प्रसव में हमारी महिलाएं अस्पताल में जाती है, रास्ते में दम तोड़ देती है, मौतें हो रही है। तमाम विषय है, रोजगार खत्म कर दिए, जंगल राज कायम हो चुका है, भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया का एक गठजोड़ बन चुका है। देखिए, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि जब माननीय राहुल गांधी जी, जो कि देश के नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी के नेता है, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। ये पहली बात तो नहीं है, क्योंकि सरकार उनसे डरती है, मोदी जी उनसे डरते हैं, सरकार डरती है, तो वो साजिश के तहत उनको नहीं बोलने दिया जाता। लेकिन ये भी सच है कि अब कब तक नहीं बोलने देंगे। अब तो सारी आवाज सड़कों पे आ गई है, तो फिर सड़कों पे तो रोक नहीं पाएंगे, संसद को रोक सकते हैं, सड़कों पे राहुल गांधी जी सड़क पर उतर कर भी आंदोलन को लड़ रहे हैं। कि आज हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी आए हैं और हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रकाश जोशी जी, जो कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, वो भी आए हैं। दो कारण है, एक तो हमें प्रकाश जोशी जी का पहली बार उत्तराखंड पहुंचने पर, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने के बाद और बंगाल का प्रभारी बनने के बाद पहुंचने पर हमें उनका स्वागत करना था।
तो उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा, यशपाल भाई साहब ने और प्रकाश जोशी जी ने दोनों ने हमें 8 तारीख को जो हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है, ये उसका तैयारियों का कार्यक्रम है कि किस तरीके से सारी व्यवस्था बननी है और 2000 नंबर यहाँ से कैसे सुनिश्चित हो, उसके लिए यशपाल जी और हाँ, वहाँ पर भी लगभग सेम प्रोग्राम रहने वाला है। और अभी जसपुर से ये हमारे नेता आए हैं और मुझे लगता है जिले भर में ये सारे कार्यक्रम ऊधम सिंह नगर में, नैनीताल में, कुमाऊं के सारे क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे।